तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये समुंदर है और मैं ये चाहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो हमारे देश में गन्ना बहुत लगता है, तो हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाते हैं, फिर सी मोलाइसिस से इथेनॉल बनाते हैं, बीवी मोलाइसिस से इथेनॉल बनाते हैं। अभी ब्रोकन राइस और कॉर्न से भी हमने इथेनॉल बनाने की परमिशन दी है। आसाम में अभी हमने जो बाम्बू है उससे बायो इथेनॉल बनाया है। अभी हमने पानीपत में इंडियन ऑयल ने परली जो जलाते जिससे पोल्यूशन होता उससे हमने 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायोबिटुमिन बनाया। तो हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब हमारे देश में पावर एनर्जी कौन सी अवेलेबल है? पहले तो इथेनॉल हम बनाएंगे तो 1-2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाएंगे। तो अभी मैं फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं। मैं 28 तारीख को टोयोटो की जो कैमरी गाड़ी थी, वो आपको पता होगा, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पर चलती थी, 60% पेट्रोल और 40% इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम वो गाड़ी जो है मैं वो जो लॉन्च करने जा रहा हूँ वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और उससे 40% बिजली तैयार होगी। उनके इसी प्रकार के मॉडल आ रहे हैं। अब पेट्रोल की जरूरत नहीं। अब बजाज, टीवीएस और हीरो ने अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर बनाई है, जो ऑटो रिक्शा बनाई है, जो भी केवल बायो इथेनॉल पे चल सकती है 100%। तो अब इथेनॉल ये फ्यूल पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। पर इसके साथ डीजल भी हमारे यहाँ है। तो हम लोग जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना सकते हैं। जो कलकत्ता बंगाल में राइस बहुत होता है, अब वो परली जला देते हैं। अब मुझे लगता है कि इससे अगर हम एलएनजी बनाएंगे तो वो एलएनजी सीएनजी पर हमारी गाड़ियां चलेगी। एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। अभी मैंने 15 दिन पहले पुणे में एक ट्रक एलएनजी का लॉन्च किया, जो इसमें एक बैग फिलिंग में 1400 किलोमीटर चलता है। तो आप समझ लीजिए कि उसकी कॉस्ट 100 रुपए के डीजल के बजाय 40 रुपए का एलएनजी लगेगा। 50 से 60 रुपए की बचत होगी। तो एलएनजी के कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में अब बिजली हम तैयार करते हैं। हमारे देश में 40% सोलर पावर होती है। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ रही, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई। अब हमारे देश में 1.5 लाख बसेस हैं और अभी आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम प्रायोरिटी दे रहे, 5 लाख बसेस लगेगी। अब मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है। फिर डबल डेकर इलेक्ट्रिक लग्जरी बस, जैसे कलकत्ता से गुवाहाटी या कलकत्ता से वाराणसी या ऐसे अनेक, कलकत्ता से भुवनेश्वर, इस प्रकार की बसेस चल सकती है। इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी। अभी आपको पता होगा कि अभी हमने एक टेंडर निकाला था 5-5.5 हजार बसेस के लिए। तो नॉन एसी बस का आया 39 रुपीज पर किलोमीटर और एसी बस का आया 41 रुपीज पर किलोमीटर। और डीजल की बस जो आपकी बंगाल में चल रही है, जिसकी हालत बहुत खराब है, हॉर्न छोड़कर सब बचते हैं, तो वो बस की चलाने के लिए कम से कम 90 से 115 रुपए किलोमीटर खर्चा आता है। और ये अगर आधा हो गया, 40 रुपए आएगा, 41 रुपए में एसी का आया, तो लोगों को कंफर्ट मिलेगी, टिकट रेट कम होंगे। तो धीरे धीरे हम इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है। और अभी मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है, उसका नाम है मिराई, जो टोयोटो की है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये पानी से निकलता है या ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार होता है। फिर ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से होता है। और इतना ही नहीं, तो आपके यहाँ दुर्गापुर में एक प्रोजेक्ट है जहां मीथेन निकलता है और मीथेन से फिर सीएनजी निकलता है। तो वैसे ही अब हमें ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से, ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से और ग्रीन हाइड्रोजन पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से। तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट में वो सेग्रीगेट करके उसका प्लास्टिक, ग्लास, रबर सबका रिसाइकलिंग होगा। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वो बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकलेगा। मीथेन से CO2 अलग करके हम हाइड्रोजन बनाएंगे। जो गंदा पानी है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में जो टॉयलेट का पानी है वो हम लोग महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं, जिससे हमको 300 करोड़ रुपए साल के पैसे मिलते हैं। अब उसी पानी को शुद्ध करके 1-1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर मिलता है। और हम लोग इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में 70% कॉस्ट पावर की है।
तो रूफटॉप सोलर करेंगे, जहाँ सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे और उस सोलर के पावर से हम लोग पानी से हाइड्रोजन निकालेंगे और इथेनॉल जो 60 रुपए लीटर है उसका जनरेटर अब किर्लोस्कर ने अभी मुझे दिया है, वो जनरेटर पर हम लोग उसको कंप्रेस करके 500 बार तक ले जाएंगे और वो गाड़ी में भरेंगे। तो मेरा सपना ये है कि $1 में 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा, तो 450 किलोमीटर 80 रुपए में आप गाड़ी चला सकेंगे और यही भविष्य का फ्यूचर है। ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट बचाकर अगर हम देश के किसानों को, देश के युवाओं को ये बनाने का रोजगार देंगे, इससे देश की प्रगति होगी, विकास होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारी नीति है। और ये समुंदर है, आप जो जो टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव उसका उपयोग करो। आखिर आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक के ट्रक बन रहे, इलेक्ट्रिक के ट्रेलर बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक की बसेस बन रही है। अब इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी जेसीबी ने एक हाइब्रिड बनाया था जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक पर था, उनको रशिया में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। तो धीरे धीरे पूरी तरह से डीजल को हम लोग बाजू कर दे, पेट्रोल को बाजू कर दे और इंडिजिनस फ्यूल को यूज करे, देश के प्रदूषण को बचाए, देश की इकोनॉमी को मजबूत करे और नए युवाओं को रोजगार दे। और इसका मैक्सिमम एडवांटेज हमारे किसानों को मिलेगा। ये किसान अन्नदाता नहीं, ये ऊर्जादाता बनेगा, तो देश की गरीबी, भूखमरी दूर होगी। 124 जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशली, इकोनॉमी, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन डिस्ट्रिक्ट का पूरा चित्र, तस्वीर बदलेगी और यही करने का निश्चित रूप से एक प्रयास है। अब आपका आवाज नहीं आ रहा है। को आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही, बोलो। सर, आपको हम जब भी सुनते हैं ये एड्रेस देते हुए और आपके प्लान्स को सुनते हुए, एक अलग ही मेंटल स्टिमुलेशन होता है कि इतना प्लान्स, इतना कुछ है जो हम कर सकते हैं, जो हमको इंडिपेंडेंट कर देगा इन द लॉन्ग रन विथ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। आवर इंपोर्ट डिपेंडेंस शुड कम डाउन, आवर डॉलर रिक्वायरमेंट्स शुड कम डाउन। एक मैं आपको सुझाऊंगा कलकत्ता के लिए कि हम लोग फ्लोटिंग सोलर लगाए आपके नदी में या आपके पानी में, और उस पानी को शुद्ध करके उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाए। तो फ्लोटिंग सोलर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा तो बंगाल में आपकी गाड़ियां, ट्रक, बसेस चलेगी। अभी जर्मनी में एक गाड़ी रेलवे 1000 किलोमीटर ग्रीन हाइड्रोजन पे चली, हवाई जहाज चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास पानी बहुत है, नदियां बहुत है, समुंदर है, उसी पानी को थोड़ा शुद्ध करके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर आप उधर एक सोलर प्लेटफॉर्म, सोलर के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होंगे और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर आपकी यूनिट लग जाएगा किसी छोटे जहाज में और उधर से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होके आपके यहाँ तैयार करेंगे तो और कॉस्ट कम हो सकती है।